मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहना उनकी छवि को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है। उनके अनुसार श्री कृष्ण को माखन चुराने का प्रसंग कंस के अत्याचार के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विद्रोह था। वहीं इस गलत धारणा को लेकर सरकार एक जन जागरण अभियान चलाने जा रही है, जिसकी जानकारी दी है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सांस्कृतिक सलाहकार श्री राम तिवारी ने। बीएसटीवी से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। नाम से जानते हैं श्री कृष्ण, भगवान बाल गोपाल और माखन चोर। हाँ, इसी माखन चोर शब्द पर किसी को आपत्ति है। स्वयं प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि ये माखन चोर शब्द भगवान के रूप को गलत परिभाषित करता है और सरकार एक जन जागरण भी अभियान के तौर पर चलाने जा रही है। हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सांस्कृतिक सलाहकार श्री राम तिवारी जी। तिवारी साहब, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी पर। सीधा सवाल यही कि माखन चोर शब्द तो उल्लेखित शब्द है, बचपन से हम बोलते सुनते आ रहे हैं, भजनों में इसका उल्लेख है। इस शब्द पर आखिर क्यों आपत्ति है? जी, शब्द पर केवल चोर पर आपत्ति है। दूसरी बात, जब आप अपनी बात परिचय शुरू कर रहे थे, मैं श्री कृष्ण के सहस्त्र नाम निकाल के बैठा हुआ हूँ। संस्कृत में है सारे नाम, उसमें आप मुझे बताइए कि वहाँ माखन चोर लिखा है क्या? दूसरी, ये जो श्री कृष्ण की लीला है, खास करके मुगल जो काल है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास जी और जो भक्त कवि हैं, उन्होंने अपनी अपनी तरह से ईश्वर की आराधना करके समाज को संगठित करने का, समाज को प्रेरित करने का और एकजुट करने का जो काम किया है, उसमें ये श्री कृष्ण की लीलाओं को, क्योंकि वो स्पेस आपको करना है। तो एक बात। दूसरी बात ये कि जो श्री कृष्ण का जो समय, उस वक्त इस तरह का कोई नाम नहीं है। विश्वा है, विश्वरूप है, बहुत सारे नाम हैं उनके, उसमें ये नाम मिलता नहीं है। और माखन शब्द भी संस्कृत का नहीं है, नवनीत है। और दूसरे आपको मिल जाएंगे, आप गूगल पे देखें या डिक्शनरी में देखेंगे। तीसरी बात कि जो जगत का कल्याण करने के लिए जिनने रूप धरा है, तो वो चोरी क्यों करेंगे? और अच्छा, मान ले माखन चुरा के उनने किया क्या होगा? वो ये बताए ना कि भाई माखन चुरा के उन्होंने 1000-500 रुपये कमा लिए। बहुत सारे चोर हैं, चार्ल्स शोभराज भी, बहुत सारे नाम अभी आप याद कर लेंगे। तो श्री कृष्ण जिनके घर में गाय और गाय के दूध की और माखन की, घी की कोई कमी नहीं है, वो क्यों चुराना चाहेंगे? उन्होंने अपने, चूँकि देवी चरित्र हैं, लोक कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए वो अवतार लिया है, युगावतार वो हैं, लीलाधर भी है, लीला पुरुष। तो लीलाओं के माध्यम से उन्होंने समाज का उद्धार करने का काम किया। उद्धार शब्द, जागरण का शब्द, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चोरी जो है, हत्या जो है, ये निराशा के विषय हैं, व्यापार के विषय हैं। तो श्री कृष्ण ने कंस का जो अत्याचार है, कंस ने जो लेवी लगा रखी है, जो टैक्स लगा रखे हैं, उससे उनने अपने बाल सुलभ मन से माँ से पूछा, पिता से पूछा कि ये कहाँ जा रहा है? तो उन्होंने कहा राजा का अधिकार है, राजा के पास जाएगा। तो राजा का अधिकार क्यों? जब गाय हमारी पालन पोषण गाय का हम कर रहे हैं, उसका उत्पादन, उसके लिए मेहनत हम कर रहे हैं, तो फिर वहाँ क्यों जाना चाहिए? तो उन्होंने उसको बिखेर कर, मटकी को फोड़ कर, दही और घी को बिखेर कर, उनके दोस्तों ने भी, उनके सखाओं ने भी, उनने भी यही किया। लेकिन जैसे अभी हम देख रहे हैं, बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, मीडिया में बहुत सारे चल रहे हैं। आज ही शायद कल ही किसी के मकान को ध्वस्त भी किया गया है। वो क्या कर रहा था? चोर वो है, चोर कंस है जो राज्य की संपत्ति को अधिग्रहण कर रहा है व्यक्तिगत काम से, या चोर कृष्ण है? केवल इस विषय की, इस विसंगति की तरफ ध्यान दिलाना, यह मुख्यमंत्री जी की पहल है। बिल्कुल। तो इसके लिए मतलब किस तरह से जन जागरण चलाया जाएगा और क्या इसे देखते हैं, मतलब क्या छात्रों के सिलेबस में भी शामिल किया जाएगा? जन जागरण के माध्यम क्या क्या बनेंगे इसमें? देखिए, किसी एक शब्द को लेकर कोई चिंता हमें नहीं है। श्री कृष्ण को लेकर
भगवान श्री राम को लेकर, हमारी जो ऋषि परंपरा है, आर्ष परंपरा है, उसको लेकर, भारत की जो ज्ञान परंपरा उसको लेकर, ऐसे भी प्रदेश में भी और देश में अलग अलग स्तरों पर पाठ्यक्रम के माध्यम से भी, आयोजनों के माध्यम से भी और डिस्कोर्स के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से तमाम स्तरों पर पहल चली रही है। और तो वो हमारा काम, सरकार का काम, और उन सरकार से जो निकाय हैं उनका जो काम है वो हम करेंगे ही। और इसमें प्रसन्नता की बात यह है कि समाज की भी भारी भागीदारी है। और इसीलिए जब मुख्यमंत्री जी ने ये माखन चोर वाले शब्द पर, चोर शब्द पर जब आपत्ति की, तो मीडिया भी जागृत हुआ है और तमाम तरीके से बात को सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम करते रहेंगे। तो इस तरह से मतलब आप लोग जन चेतना अभियान भी चलाएंगे और इसे पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जा सकता है। और आपने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ माखन चोर नहीं, ऐसे कई एक शब्द हैं जो भगवान को लेकर वर्तमान समय में आपत्तिजनक शब्दों की ओर इंगित करते हैं। एक सवाल जरूर और है मेरा, जैसे भगवान भोलेनाथ को लेकर भी कई तरह की ऐसी कथाएं हैं जो अपोज करती हैं, और आपको लगता है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित लोगों ने पूर्व के समय में इस तरह के छाप वाले शब्दों को छोड़ा और जो अपभ्रंश में आते आते अब बिल्कुल एक प्रतीक बन गए? देखिए, मूर्खतापूर्ण चीज़ें बहुत सारी होती रही हैं। हम यदि अपने ग्राम समाज को याद करें, मैं अपने शहर जहाँ से मैं आता हूँ, उज्जैन से, तो वहाँ ही कि आप जय श्री कृष्णा कहोगे तो सामने वाला आपको गाली देगा, वो जय श्री राम कहेगा, जय महाकाल कहेगा। वो आपसे सिर्फ भगवान का नाम निकलवाना चाहता है। पर हो क्या गया कि बाद में केवल वो आडंबर रह गया। और ठीक इसी तरह से जैसे एक दुष्प्रचार जो चलता रहा कि हमारे जो देवी चरित्र हैं, महादेव हों, दुर्गा हों, श्री कृष्ण हों, राम हों, तो सबके पास अस्त्र शस्त्र हैं। दूसरे जो मजहब हैं, दूसरे जो धर्म हैं, वहाँ पर उनके जो सीनियर लोग हैं, गुरु हैं, जो भी नाम लें हम उनको, तो उनके पास नहीं है। लेकिन इतिहास जो बताता है, दुनिया का इतिहास बताता है कि विध्वंस का काम, बर्बरता का काम हिंदुओं ने नहीं किया है। लेकिन आपके देवी देवता हिंसक हैं, इसलिए आप हिंसक समाज हैं। तो ये जो आरोपित करने की, जो मिथ्या धारणा आरोपित करने का जो षड्यंत्र होता रहा है, तो हमारी कोशिश है कि हम इसको, मिथ्या धारणाओं को तथ्यों के माध्यम से, सत्य के माध्यम से साफ कर सकें, स्पष्ट कर सकें। दैट्स ऑल। और इसमें आप मतलब प्राचीन ग्रंथों का पूरी तरह से आप जैसा कि बता रहे थे कि श्री कृष्ण का प्राचीन नाम में जो माखन चोर शब्द है, इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। और पुराने जो हाँ, ये जो भक्ति काल है उसमें अलग, जैसे आप अभी राष्ट्रगान को लेकर ही कुछ बात हमेशा होती रहती है। जनगण मन जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके लिए लिखा है? भारतीय हिंदू के बहुत सारा आपको व्यंग्यात्मक साहित्य मिल जाएगा जिसमें तारीफ के बहाने वो जिस तरह से अंग्रेजों की निंदा करें, जो जितनी स्पेस आपको एक सोसाइटी में मिल जाती है। आज लोकतांत्रिक समाज है तो आज हम खुलकर एक दूसरे के खिलाफ थोड़ी तेज शब्दावली में हम बात कर पाते हैं। लेकिन जब पराधीनता का समय है, बर्बरता का समय है, तो हम अपने अपने तरीके से बात को करेंगे, घर में छुप के करेंगे, कोई सुन न ले, कुछ किस तरह से आप संकेतों में बात करेंगे, है ना। रोटी कमल के माध्यम से क्रांति का संदेश देने का किस्सा ज़्यादा पुराना नहीं है। तो समाज अपने विकास के लिए अपनी परंपराओं से प्रेरणा लेते हुए बहुत सारी चीज़ें करता है। कितना हम कर पाते हैं और कितना हम षड्यंत्र को उसका विच्छेद कर पाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। अंतिम सवाल यही कि हमारे कथावाचकों को और जन जागरण के लिए जनता को किस तरह से जोड़ा जाएगा? जोड़ रहे हैं, तमाम है। अब जैसे हम ही लोगों ने काम किया है, विक्रम शोधपीठ ने, कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद जो राम मंदिर बना हुआ है
वो प्रमाण कहाँ से आया? सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना कि विक्रमादित्य ने आज से 2200 साल पहले श्री राम मंदिर बनवाया था, जिसका विध्वंस बाबर के सेनापति मीर बाकी ने किया। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अच्छा अयोध्या में मिल जाता है, कनक महल में मिल जाता है, बहुत सारी जानकारी मिल जाती हैं। तो जो शिलालेख मिल रहे हैं वो पहले संज्ञान में नहीं था। संज्ञान में कोर्ट के भी आए, कोर्ट ने भी राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया। तो ऐसे तमाम आयाम हैं, पाठ्यक्रम के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, धर्म गुरुओं के माध्यम से, कथावाचकों के माध्यम से। तो समाज अपनी अपनी तरह से अपने चेतना के विस्तार के लिए काम करते ही है, हम उसी में प्रयासरत हैं। बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सांस्कृतिक सलाहकार श्री राम तिवारी जी। उन्होंने साफ किया कि केवल एक शब्द नहीं बल्कि अपभ्रंश में आए हुए ऐसे तमाम शब्द जो भगवान के नाम को जिस तरह से अभी वर्तमान में परिभाषित कर रहे हैं सही नहीं है। जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, जनता को भी जोड़ा जा रहा है और कई कथावाचक इस मुहिम से जुड़ भी चुके हैं। अनवरत ये अभियान चलता रहेगा। तो फिलहाल के लिए मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।